कोई उसे नहीं रोकता था। सभी जानने लगे कि वह राजकुमारी की सखी है। दोनों हर रोज बगीचे में खेलते। ऐसे ही एक बार एक संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए उस गांव में पधारे और गांव में उस जमींदार के यहाँ 4 महीने रुके। जब भी कोई महात्मा या रसिक आते हैं तो उनकी एक अलग और पवित्र व्यवस्था कराई जाती है ताकि उन्हें अपनी पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार उस जमींदार ने महात्मा के लिए एक अच्छी व्यवस्था की। अगले दिन हर रोज की तरह राजा की बेटी आई। दोनों वही पास ही खेल रहे थे। उसी समय उन संत ने अपनी पूजा पाठ करना प्रारंभ किया। बढ़िया एक स्थान को पवित्र किया और उसमें एक साफ कपड़ा बिछाया और सिंहासन रखा। फिर अपने शालिग्राम को निकाला, उन्हें अच्छे से स्नान कराया, इत्र आदि लगा। इधर संत अपनी पूजा में मस्त थे और बाहर से ये दोनों कन्याएं देख रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर बोला, ये वाला खेल हम भी खेलेंगे। ये खेल तो बहुत अच्छा है। तुलसी तोड़कर लाओ, चढ़ा दो। पुष्प तोड़कर लाओ, चढ़ा दो। इत्र से भगवान को चिकने कर दो। माला पहनाओ, आरती करो और भोग लगाओ। जैसे हम खाते हैं वैसे इन्हें खिलाओ। ये खेल बहुत अच्छा है, हम दोनों खेलेंगे। तभी एक बोली, पहले सीख तो ले, फिर खेला करेंगे। अब उन दोनों का यही नियम हो गया। जब संत अपनी पूजा में बैठते तो दोनों जाकर उन्हें देख देख कर सीखा करती। फिर दोनों बातें करती, आज ऐसी किया है, फिर ऐसा करना है। उन दोनों के 4 महीने देखने में ही निकल गए। अब 4 महीने बाद उन महापुरुष के जाने का समय हुआ। संत ने अपना सारा कुछ समेटना शुरू किया। सुबह सुबह दोनों लाली आई। देखा कि पर्दा निकाला जा रहा है, सिंहासन बंद किया जा रहा है, ठाकुर जी उठाकर बक्सा में रखे जा रहे हैं। दोनों रोने लगी। बोले, ये क्या हो रहा है? संत महात्मा जी बोले, लाली अब सेवा पूर्ण हुई, अब हम जा रहे हैं। दोनों कन्याएं फूट फूट कर रोने लगी। महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, बाबा आप चले जाओ, पर अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। हमने पूरी सेवा सीख ली है। हम 4 महीने यही तो करते थे कि आप कैसे सेवा करते हो। महाराज जी ने सोचा, छोटी छोटी लाली है, ये कैसे करेंगे ठाकुर जी की सेवा। बाबा जी आपको यकीन ना हो, आप हमसे पूछ लो सेवा की सारी प्रक्रिया। सुबह इतने बजे उठना है, फिर ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना है, फिर गर्म जल से स्नान कराना है, फिर पवित्र वस्त्र से साफ करना है, फिर तुलसी अर्पित करना है, फिर भोग लगाना है। सब आता है हमको, आप अपने ठाकुर जी हमको दे जाओ। संत परेशान होने लगे कि अब क्या किया जाए। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग आ गए। जब संत ने सारी बात बताई तो गांव के लोग उस जमींदार की बेटी को समझाने लगे, लेकिन कोई भी उस राजा की बेटी को नहीं समझा रहा था। संत बोले, आप लोग एक को समझा रहे हो, इस लाली को भी समझाओ। इतने में जमींदार वहां आ गया। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा